So, question says that in refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate, in रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर प्योरीफाई करते हैं ना, रिफाइनिंग का मतलब प्योर सिल्वर निकालना, तो हम सिल्वर नाइट्रेट से, एक आपने देखा था सिल्वर ट्री बन गया, और सिल्वर नाइट्रेट से ही तो किया था कि नहीं। सो हम क्या करते हैं, उसमें क्या कॉपर डाल देते हैं ऐसे, और उसी में सिल्वर आ जाता है। बोलो, यही तो AgNO3 था कि नहीं, और ये किसका कॉइल था, सिंपली डाल देने से आ जाता है। अरे बड़ी महंगी रिएक्शन, लेकिन आ तो जाता है ना। तो अगर आप कॉपर और AgNO3 डालोगे तो बताओ आदित्य क्या बनेगा। सर CuNO3 प्लस Ag। बताते ही नहीं हो, और कोई बताए। AgNO3 होल प्लस। AgNO3 तो यहाँ ही है। जब कॉपर की 2 वैलेंसी तो 2 क्यों नहीं लगा रहे हैं, इसका 2 इस पे लगेगा, इसका 1 इस पे लगेगा, और प्लस Ag, तो ये 2 हो गया है, तो यहाँ 2 लगा दें, और यहाँ 2 बोलो हो गई बैलेंस रिएक्शन। तो सिल्वर प्योरीफाई हो गया, अलग हो गया ना, प्योर सिल्वर रिफाइन हो गया ना, तो प्योर सिल्वर। यही पूछा गया है कि इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर कॉपर इज ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू डिस्प्लेस सिल्वर। इतना सेंटेंस बोलो। Copper is used to In refining of silver, in refining of silver, copper is used to displace silver from his salt solution. सही है ना। फ्रॉम कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन या सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, यही इसका आंसर। और कुछ नहीं। अच्छा, ये किस कलर का है, ब्लू, क्योंकि कॉपर कोई भी साल्ट ब्लू रहता है, और जबकि ये कैसा है कलर, सिल्वर नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट। श्योर, राइट डाउन द रिएक्शन। अब 17th देखिए, A shiny brown colored element on heating। कभी कॉपर के बर्तन को गर्म किया, नीचे काला पड़ जाता है, कॉपर है तो कॉपर शाइनी ब्राउन कलर होता है, देखा था ना कॉपर मेटल, तो शाइनी ब्राउन, तो शाइनी ब्राउन कौन सा मेटल होता है, और उसको नाम दिया X, यही है X। जब इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे O2 से, एयर का मतलब ऑक्सीजन से करोगे, तो ये क्या बन जाएगा 2CO, यानी कॉपर 2 ऑक्साइड, या क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो डबल की वैलेंसी से क्या कहते हैं क्यूप्रिक, और सिंगल की होगी तो क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला CuO2। Cu की कितनी वैलेंसी लगाई, 1 की, और ऑक्सीजन की 2 की, बोलो क्या फार्मूला सर Cu2O। समझ आएगा। तो इसलिए ये ब्लैक कलर का बना कॉपर 2 ऑक्साइड। नाम इसे क्यूप्रिक ऑक्साइड भी लिख सकते हो क्या, और इसको क्या लिख सकते हो क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या फार्मूला हुआ Cu2O। क्या इसे कॉपर 1 ऑक्साइड भी लिख सकते हो, लेकिन बनता ये कॉपर के बर्तन में जब कढ़ाई पनीर खाते हो तो जब नीचे वो बनाएगा तो वो काला पड़ जाता है, इस तरीके से। तो अब जरा देखिए, दोनों चीजें बतानी है आपको। शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट ग्रुप में पढ़ो तो क्या लिखा है, शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट ब्राउन on heating in air कलर्ड एलिमेंट X। तो शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट इज कॉपर, और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फाउंड क्या है, Cuprous oxide। इस क्यों क्यूप्रिक का नहीं बोल रहे हैं, Cupric oxide। CuO, दैट इज, और ना ये समझ में आया क्यूप्रस क्यूप्रिक, तो कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि कॉपर की भी वैलेंसी 2 प्लस और ऑक्सीजन की तो 1:1 का रेशो रहा कि नहीं, तो CuO ये लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो तीसरी चीज, दो तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं और तीसरा है राइट रिएक्टिविटी सीरीज। एक रिएक्टिविटी सीरीज है, उसको लिखना है। और चौथा पेज नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन, पेज 10 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकंड, ये कौन कौन से क्वेश्चन है, 14, 17, थर्ड, फर्स्ट। एक बार रिएक्टिविटी सीरीज गो थ्रू करते हैं और इसे नोट कर लें। पेज नंबर 10 के दोनों क्वेश्चन करने की सिर्फ एक? दोनों। So we have seen that क्या सीरीज पूरी लिखी थी, लिखवा सर ना कर किसने की, आपने कर दी। सर लास्ट में 5 एलिमेंट 5 एलिमेंट में गड़बड़ की आपने ना। चलो फिर भी मैं 14 क्वेश्चन एक बार और बता देता हूँ। ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, कल हमने एक ये दिखाया था, ये देखो एक्सपेरिमेंट, एक कॉपर की कॉइल डाली थी और उसमें सिल्वर ट्री मिला था, तो सोल्यूशन किसका था? सर तो एजी की भी वन वैलेंसी, नाइट्रेट की भी वन, होल्ड तो इसका से लगा रहे हो AgNO3। तो ये किस में बदला बताओ, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो इट विल डिस्प्लेस इट। सो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन और प्लस Ag अलग हो गया, N 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो गए, अब 2 Ag है तो 2 हो गए। इसका सॉल्यूशन का कलर कैसा है? सर इसका सर कलरलेस था कि नहीं, दिखाया भी था यहाँ पर भी देखा था। और इसका कैसा है? ब्लू। सर ब्लू या ग्रीन है। हाँ ठीक है, ब्लू ग्रीन लिख दो, ब्लू ग्रीन। ये सब एक्वियस में है और ये अलग से अलग हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा सिल्वर? प्राइम सिल्वर कैसा? सर प्योर प्योर, देखो ये प्योर सिल्वर है। अब ये चीज हो गई, तो इसका मतलब है कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव displaces silver from silver nitrate solution। ओके, अब देखो कॉपर के बर्तन को अगर मैं आग में गर्म करूं, तो कॉपर के बर्तन को आग में गर्म करूं तो क्या होगा, वो नीचे से काला पड़ जाएगा। वैसे भी जो ब्राह्मण लोग हैं उनमें डूबे हुए ओझा हुए, इनका ब्रेन बहुत तेज होता है। आप देखो जितने भी IAS PCS में बैठे हैं वो इन्हीं के बैठे हैं। ब्राह्मणों में भी ये टॉप क्वालिटी है। ऐसे ही ये लोग लीड नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को दिमाग होता है, ये जहाँ जाएंगे हाथों हाथ इनका सलूशन। ऐसे नहीं है ये, आप सोच रहे हो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनको बाई बर्थ गॉड ने दिया ब्रेन, आपको हार्ड वर्क वो कंपनसेट करना पड़ेगा। तो Cu प्लस O2 से क्या हुआ? CuO 2Cu। बात समझ आई कि नहीं? तो अब यहाँ पर ये ब्लैक हो गया और इसका नाम क्या है? सर कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड। दूसरा नाम क्या है? ऑक्साइड या कॉपर 2 ऑक्साइड। सर मैंने क्यूप्रिक ये ऑक्साइड। X लिखा है, ये ब्राउन शाइनी ब्राउन है, तो बताओ शाइनी ब्राउन कलर का क्या कॉपर मेटल है? सो आप लिखेंगे कि
X is copper metal and ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म कौन सा है? कॉपर ऑक्साइड, कलर्ड कॉपर टू ऑक्साइड, कंपाउंड फॉर्म इज कॉपर टू ऑक्साइड। ओके, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? Now, let us recapitulate reactivity series. So reactivity series आप बताइए क्या है, कैसे है, बताएं विद्या। ये तो इसमें माइंड कुछ लगना है, ये तो याद करना। हाँ बोलिए। अच्छी बात है। हाँ आप बोलो। सर वो हाँ बिग बॉस सरकार का ಒಂದು सर आणि सर के लोगो आइतो राष्ट्रीय आप बोलो। सर बिग बॉस अन्ना का मगर मेंशन करते कर वो सन पे हुआ तो सर आप बता दो सर Fe3Ag सर Fe3 प्लस HgAg और सर फिर Br2 फिर Pt फिर Cl फिर सर EU फिर तो फिर दाग बढ़तो पत्थर और एक बार रिपीट करें। देखा किस लिए कि जिससे आप लोग डिमोरलाइज ना हो जाओ, इसलिए ये बताया। आप इनमें सम्मान भी बहुत है दूसरों के। आप दूसरे लोगों में देखेंगे कि सिर्फ ये नहीं है कि हमें आता है, ये शो ऑफ बिल्कुल नहीं करते हैं चीज़ों का। दूसरे बच्चे डिमोरलाइज रहेंगे, हम शो ऑफ कर रहे हैं अपने ज्ञान का, बड़प्पन की कोई बात नहीं। ये लीडिंग क्वालिटी अगर आप सीखेंगे, बहुत नहीं से ऑब्जर्व कर इनके साथ चलें, तब तो आगे बढ़ पाएंगे। वरना कितने शालीनता से इन्होंने मना किया सर। और कोई होता तो now double displacement reaction. Double displacement This reaction is a reaction in which mutual exchange of ions takes place. the reaction in which म्यूचुअल, ये बात सही है, म्यूचुअल एक्सचेंज अभी बताना ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। जैसे कि एंड समटाइम्स प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, sometimes one product form is insoluble in solution, so it gets settled either at bottom of solution or float at top। या तो नीचे आ जाता है, जैसे पनीर है तो दूध में डाल दो तो पनीर या तो ऊपर तैरने लगेगा, लेकिन अलग तो हो ही जाता है ना सोल्यूशन से। तो उसी तरीके से एंड समटाइम्स सर इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते फिर हैं। उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे, क्योंकि वो अलग हो गया। तो जैसे पनीर नहीं अलग हो जाता है, समटाइम्स वन ऑफ द प्रोडक्ट इज insoluble in solution, insoluble in solution, either it settles down at bottom, या तो नीचे बैठ जाएगा at bottom, और float at top, या फिर क्या करेगा ऊपर तैरेगा। top। This is called precipitate। जो तैर रहा है या जो अलग हो गया उसे क्या कहेंगे Precipitate. precipitate। and the reaction is also called precipitation reaction। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इतनी हो गई, और बाकी समटाइम्स ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट, अगर इतना लिख दोगे ना तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। ड्यूरिंग
डबल सर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज प्रेसिपिटेट what is during double displacement reaction sometimes during one of the product is insoluble it is called precipitation और फिर अगर वो कहे precipitation reaction बताओ तो उसी whether this is also called precipitation reaction जरा देखो पेज नंबर 11 का लास्ट और इसमें एक आपकी एक्सपेरिमेंट भी है पेज नंबर 11 का लास्ट देख रहे हो एक्सपेरिमेंट देख लो अभी वीडियो भी दिखाएंगे ठीक है तो सर पेज नंबर 11 में सर लास्ट फिगर हाँ सर है ना ये वैसे हमारे पास दोनों चीजें हैं लेकिन करके दिखाने की जरूरत नहीं है हम वीडियो में दिखा देंगे बेरियम क्लोराइड है और साथ में Na2SO4 यहाँ रखे हैं करने में तो फिर वही है कि समय बर्बाद होगा और कुछ मैं इसी में दिखा दूंगा तो हो जाएगा वही चीज तो इसका एक ही एग्जांपल है क्या? और भी हैं तो अभी देखो पहले क्या है Na2SO4 सोडियम सल्फेट व्हाइट कलर का होता हुआ कोई अगर दिख जाए तो हमें बता देना हम निकाल के दिखा दें सोडियम सल्फेट सर ये ठीक है अभी ये Cl2 बेरियम क्लोराइड भी वहाँ रखा हुआ तो सोडियम ठीक है नहीं तो बेरियम आयोडाइड रखा होगा अगर नहीं होगा हमने बेरियम आयोडाइड पिछली बार लोगों को दिखाया तो सोडियम ये रखा हो तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से आयन एक्सचेंज कर रहे हैं जरा देखो ये इसके साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ BaSO4 और NaCl सर पता कैसे चलेगा ये उसके साथ आएगा ये उसके साथ इसलिए क्योंकि ज्यादा स्टेबल कौन सा है पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है नमक ना हाँ NaCl तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वही सबसे ज्यादा पाया जाएगा बताओ एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है नाइट्रोजन 78% है वही सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको तोड़ने के लिए वो जो है नाइट्रोसोमोनास और उस तरीके से एजोबैक्टर बैक्टीरिया काम करते हैं और कोई तोड़ नहीं पाता उस नाइट्रोजन को इतना स्ट्रांग है तो जो सबसे स्टेबल है वही तो बनेगा अनस्टेबल से स्टेबल चीज बनी और ये चीज सोल्यूशन में सॉल्युबल है देखो एक्वियस और लेकिन ये नहीं सॉल्युबल ये नीचे बैठ गई ये क्या हुआ और कैसा प्रेसिपिटेट बना बेरियम सल्फेट का वाइट इस तरीके का बना सर वाइट वाइट प्रेसिपिटेट सर ये भी वाइट होगा ना NaCl भी अच्छा ये दोनों थे तो ये वाटर में सॉल्युबल थे लेकिन जैसे ही मिलाया उनमें से एक अलग हो गया क्या सो इसमें Na चला गया Cl के साथ और Ba चला गया SO4 के साथ सो द रिएक्शन इन विच when two salt solutions are intermediate आदि बात मैंने बताई आदि नहीं बताई इन्होंने ये नहीं बताया हमको गजेंद्र कि सर शुरू में ये लिख दो इन रिएक्शंस in which when two salt solutions are intermixed क्या लिखना चाहिए था when two salt solution the are reaction in which when two salt solutions उनको आपस में मिलाओ क्या करो आर इंटर मिक्स्ड ठीक है देन म्यूचुअल तब क्या होता है देन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिपीट करो जरा the reaction in which two salt ion टू सॉल्ट सॉल्यूशन जैसे NaCl को पानी मिला दिया और BaCl2 को भी पानी मिला दिया अभी उन दोनों बीकर को तीसरे बीकर में डाला फिर से बोलो and the reaction in which two salt solution intermixed Then mutual exchange takes place म्यूचुअल एक्सचेंज किसका of ion of ions ऑफ आयन का जे स्पेस होता है दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट आगे बोलो समटाइम्स बोलो sometimes one of the product is insoluble in the solution and this reaction is called precipitation. दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पूरी बात बोलो शुरू से बोलो The reaction in which two or more salts, two salts, in the reaction in which two salt solution are intermixed and mutual exchange of ion take place. Sometimes one of the solution product gets insoluble, it settles down or floats in the solution. Floats in the solution.
This is This called is called precipitate reaction and also this is called precipitate. this is called precipitate and also known as And the reaction is called double displacement. Precipitation reaction. Precipitate repeat reaction. करो precipitation reaction. हाँ बोलो. The reaction in which when two or more salts are intermixed, mutual exchange of ions takes place. This reaction is called double displacement reaction. Sometimes in double displacement reaction, one product is present insoluble in the mixture and it either floats on the solution or settles down at the solution. This reaction is called precipitate and this reaction is called precipitate Repeat reaction. करें. A reaction in which two or more salt get mixed, neutral and their ions are exchanged. Some double displacing. Some of the solutions are settled down and they are insoluble. Either they float on the top or settle down on the bottom. This reaction is called precipitate and reaction is called Precipitation. Framing of sentence और अच्छा करो. बोलो. reaction in salt solution the reaction in salt solution intermixed metal exchange sometimes one product insoluble and तैयार करो. चलो इतनी बात हो गई. सो ये पहली रिएक्शन है. अभी इसको दिखाएंगे भाई प्रेसिपिटेट कह जाता है. सेकंड देखो अगले पेज पे कि एक्टिविटी 1.2 अगले पेज के शुरू में ही कि व्हेन यू मिक्स द सॉल्यूशन. ये बहुत हैवी होता है. बेरियम अपने ग्रुप का सबसे नीचे है. देखो सेकंड ग्रुप में बेमक का सर 12. बेमग का सर 12. मतलब जिसका कोई मग ना हो उसके 12 सर है. बेमग का सर 12. मग मतलब कोई रास्ता ना हो. बेमग उसके 12 सर. बेमग का सर 12. अब जरा देखो कि ठीक है. और पहला क्या है? लीना केरब CS पर. लीना के भगवान. हाँ ठीक है. अब देखो when you mix the solution of lead nitrate का क्या फार्मूला है? सर PbNO3 और इसमें क्या मिल रहा है? पोटेशियम आयोडाइड. सर KI2 सर KI क्योंकि K का भी वन है. सर KI और ये तो क्या बना? सर KI KI. तो पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट मिलाया. यस सर. अच्छा तो कब एक्सचेंज होगा? सर PbI होल ट्वाइस. PbI2 जब सिंगल होता है तो होल नहीं लगाते हैं. ओके सर. PbI2 प्लस सर अब ये इतना भारी है. लेड उठा के देखा था कितना भारी है. हाँ, तो ये सोल्यूशन में नहीं रहेगा. बैठ जाए. सर वो कल जो सर हाँ. प्लस KNO3 ये येलो प्रेसिपिटेट बनेगा. सर कल जो लेड प्लस का डाल KNO3 वो हमने निकाल लिया. दो के रख दिया है. बस मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम देख लो. ये मैग्नीशियम का ये कलर आ गया है. चेंज हो गया इस पे. कॉपर डस्ट आ गया. तो क्या लिखें? हाँ सर KNO3 KNO3. अब मैं इसको बैलेंस कैसे करूं? सर ये सर इसको 2 कर दें क्योंकि M2 है. और ये जब 2 है तो यहाँ 2 कर दें. यस सर. क्या ये एक्वियस है? सोल्यूशन में सॉल्युबल है. और ये सभी एक्वियस है क्योंकि हमने पानी में बनाया था. पोटेशियम हल्का होता है क्या? पोटेशियम तो बहुत. ये सब तैरते हैं पानी में. नहीं देखा था जब वो कलम डाल लेते तो लिथियम भी तैर के आग लगा रहा था. सोडियम वो तैर के तो आग लगा रहे थे कि अंदर डूब गए थे. सर ऊपर ही तैर रहे थे. याद हो तो सर फ्लोट है है ना. सर PB हाँ PB पी भी तो भारी होता है. उठा के देखा आपने ही मोड़ा था कितना भारी था. तो ये चीज है. तब टीवी में जो भी मिलता है वो येलो कलर का होता है. सर ये येलो. तो इसको कहो लेड आयोडाइड. इसका नाम क्या है? Lead iodide. लेड इन आयोडाइड सब के नाम लिखो. लेड आयोडाइड. इसका नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट. पोटेशियम नाइट्रेट. अच्छा नाइट्रेट. सर कलर पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस.
कलरलेस। ये सर पोटेशियम आयोडाइड। सही बता रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट। इतनी चीज दिखाऊंगा, अभी देखना। पहले दिखा दूं, समझा दूं एक बार। ये क्या है? लेड नाइट्रेट। सबके नाम लिखने, इसका नाम बताओ। सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट। सल्फेट। इसका बेरियम नाम क्लोराइड। बेरियम। ये सब कलर कैसे हैं? सर आपने कहा पीबी भारी होता है तो सर ये एक्वस ये सब कलरलेस हैं। ये कैसा है? ये चारों कैसे हैं? कलरलेस। कलरलेस 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 तो कलरलेस। सर कलर तो नहीं लिखे। मतलब मैं बता रहा हूँ कलरलेस है, अभी दिखाऊंगा, याद रख लेना। सर कलर लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई कलर नहीं है सबका, पानी की तरह है। और ये भी कलरलेस है, नमक। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और ये बेरियम सल्फेट। सही है। सर आपने कहा पीबी बहुत भारी होता है तो सर लीड नाइट्रेट सर एक्वस कैसे सर, वो तो नीचे बैठ जाएगा ना। लेड नाइट्रेट। हाँ। तो लेड नाइट्रेट का क्या होता है कि लेड नाइट्रेट को हमने जो सोल्यूशन बनाया है, हाँ। ठीक है, तो उसको हमने किसी में मिलाया नहीं है। लेड नाइट्रेट अलग से है, मतलब ऐसा नहीं है। लेड नाइट्रेट को पानी में मिला दिया तो जो भी है लेड नाइट्रेट, कभी जैसे हमने कॉपर सल्फेट को मिलाया था, थोड़ा कॉपर नीचे बैठा था हाँ। और बाकी खुल गया था। और लाइन का भी सोल्यूशन नहीं देखा था, जरा सा लाइन ऊपर आया था। लेकिन सिंगल में प्रेसिपिटेट नहीं माना जाता। सिंगल में लो सॉल्युबिलिटी या हाई, लाइन नहीं देखा तो सिंगल में नहीं होता है। लेकिन जब दो मिलाओगे तब उनमें एक नीचे बैठे तब प्रेसिपिटेट। एक ही साथ मिला दो कर दे तो बैठ गया प्रेसिपिटेट, तो कोई नहीं मानेगा। दो मिलाने से एक बैठे और एक तैर जाए तब कहते हैं। सर जैसे लाइम वाटर हमने बनाया, अब उस लाइम का पानी लो और दूसरा लो और तब मिलाओ और तब कुछ बैठ जाए। पहले ना बैठा हो, लेकिन बाद में दो सोल्यूशन को मिलाने से जब बैठे तब कहोगे प्रेसिपिटेट। सर इंटरमिक्स का मतलब क्या होता है? आपस में मिला दिया, इंटरमिक्सिंग। चलो नाउ आप देखें, कलर याद नहीं रहते सर। कलर दो हैं बस। एक बेरियम सल्फेट, ये कलर का तो याद करना पड़ेगा। लेड आयोडाइड का येलो है और बेरियम सल्फेट वाइट है, यही दो हैं बस। इससे ज़्यादा तीसरी कोई रिएक्शन नहीं है। सर Na4 का वाइट ही है ना। सब कलरलेस हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर ऐसे स्टार बना दूँ तो आपको मालूम चलेगा कौन कलरलेस है। यस सर। देखो, ये कलरलेस, ये कलरलेस, ये कलरलेस, ये सर रेड कलरलेस, नाइट्रेट येलो कलर का नहीं ये होगा। और कौन सा कलरलेस? देखो कितने पे स्टार बनाया, और स्टार को क्या लिखोगे? कलरलेस। कलरलेस। बात समझ में आ गई? कितने सारे कलरलेस हैं, और ये वाइट है, और ये दो ही के तो कलर है। सर सबके नाम लिखने हैं ना। अब देखें, सर लेड नाइट्रेट येलो कलर का नहीं होता। लेड नाइट्रेट कलरलेस है। लेड नाइट्रेट रखा हुआ है। सर वाइट पीपीटी का मतलब क्या होगा? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। और सर वो मोस्टली यहाँ रखे हैं, आप देखोगे तो पता चल जाएगा, और उसमें ढूंढना पड़ेगा। सर ये सोडियम सल्फेट। सर ऊपर है और शायद। ये ऊपर। पोटेशियम नाइट्रेट है, यही सब रखे हैं। लेड कार्बोनेट। सर लेड इधर उधर रखे, क्लोराइड। हमें कोई मतलब ज़्यादा पता नहीं कि कौन सा कहाँ रखा है, सर लेकिन आप ऊपर भी देखोगे है तो सर लेड नाइट्रेट सर वो है शायद। हाँ। सर ये हाँ हाँ थोड़ा साइड में। ये तो है, सफेद है कि नहीं? ये पानी डालते ही कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि जो बुक है वही मैं खरीद के लाया हूँ, लिस्ट बनाया। सर इतने सारे हमारे में। ये बुक है, आप देखते हैं बुक के सब हैं। जो चारों चैप्टर में मिला के देते हैं। तो उसकी पहले मैंने लिस्ट बनाई, फिर लाया। अब देखो, ओके नाउ
Now, let us see some of the reaction. तो ये देखो, जो ड्रॉप डाला है वो भी कलरलेस है, देख रहे हो? देखो एक ही ड्रॉप डाल रहे हैं, सर ये ड्रॉप किसी एक ड्रॉप डाला, देखो इन दोनों में से किसी की भी ड्रॉप हो सकती है। ये देखो कलर बन गया। क्या क्या था, या तो के आई है या ये दोनों कलरलेस है। अब वो बता नहीं रहा तो हम ही बताएंगे, दो चीज कलरलेस है। सर ये अंदर सर कलर है, येलो है, लेकिन सर ये येलो क्यों है? हाँ देखो शुरू से देखो, जो शुरू में था, जो शुरू में है ये क्या है? ये है लेड नाइट्रेट, ओके सर। और जो ऊपर से डाल रहा है सर वो पोटेशियम आयोडाइड है। वो भी कलरलेस है। लेकिन डालते ही क्या होगा, सर येलो देखो एक ड्रॉप गिरने वाली है, ये गिरी, सर क्यों? सर कैसे दोनों को इंटरमिक्स किया ना आपस में। सर ये करके बता दो प्लीज। अभी हम दिखा देंगे। देखो ये समझ में आई बात, फिर से एक ड्रॉप गिरी तो क्या हुआ, फिर से तो प्रेसिपिटेट बन रहा है। और सर वो पूरा का पूरा येलो नीचे से देखो ऊपर हाँ वाला ऊपर कलर है। नीचे बैठ जाएगा, ऊपर कलरलेस हो। देखो अब लास्ट में देखो, जैसे जैसे बन रहा है धीरे धीरे ये और आगे देखो ये बैठता जाएगा। नहीं तो मैं दूसरी रिएक्शन दिखाऊंगा, अगर ये टाइम डेल्स में नहीं दिखाना कोई बात नहीं। सर तो उस बेबी आइकन के आगे सर को ऐसे नीचे वाला साइन लगाओ ना। अभी देखो कि अगर मान लीजिए कि ये वाली देखो, इसमें बैठ के बैठा हुआ दिखाएगा। हाँ वो दिखा Previous देंगे, उसमें recordings, मैंने नहीं I hope you people are doing fine. So I'm going to reappear this experiment as the yellow precipitates of lead-2 iodide were not very clearly visible in the last video. Very excellent demonstration for all the students of grade 7 to 8 and perfectly soluble in water as all nitrate salts are. एक पहले उठाया, Potassium lead iodide nitrate, is again white color compound. दोनों व्हाइट कलर। So let's try to understand yellow colored precipitates of correct. So this nitrate salt are all soluble in water. सॉल्युबल है। Just go through this. We're going to express in place of K plus 1. So it will be B plus 2, out of which this is soluble. मतलब So कुछ the नहीं, one B which भी is उसके साथ लगा insoluble दे रहे हैं, I के साथ और K को उसके will साथ, जैसे form एरो से ना precipitate. So म्यूचुअल out of these two, you have to first of all find out which is soluble, and the one which is sort of iodine or iodine S2 solution. चलो और अब देखो दोनों सॉल्यूशन देखो व्हाइट है, सो व्हाइट साल्ट, लेकिन जैसे ही पानी मिलाएंगे कलरलेस हो जाएगा। अब देखिए तो दोनों को अलग अलग मिला दिया, थोड़ा और आगे बढ़ा, दोनों को पहले Now I'm साल्ट going दिया, to add अब वाटर, water to both. देखो है कलरलेस। दूसरा देखो एक में थोड़ा वाइट है, वो कौन सा होगा मुझे लगता है, देखो मिलाने दो पहले, आप कलरलेस लिख दो भी चल जाएगा, वो कोई नहीं होता, वाइट कुछ नहीं होता। कभी कभी टर्बिड हो जाता है कलरलेस, क्योंकि पहला हमने देखा था वो दोनों कलरलेस थे ना, सबसे पहला एग्जाम्पल। तो कभी कभी Now in a larger tissue, I'm going to add the clear solutions from the top. सर ये वाइट And the magic will happen. PBNO3 उसी का होगा, नीचे बैठ गया होगा, लेकिन क्या डालेंगे तो येलो होगा। You notice that the moment I add अब देखो both the aqueous solution into a larger test tube, yellow colored precipitates of lead-2 iodide are formed. हाँ थोड़ा सा वाइट है। वाइट है, लेकिन पहली रिएक्शन दिखाई दी तो दोनों Wow, magical, wonderful. You can see that the bright yellow precipitates of the compound which is insoluble in water is formed, and since lead iodide is insoluble in water, देखो बैठता to हुआ which we दिखाता है, have देखो कितना अच्छा potassium बैठ गया। nitrate salt. समझ में आया, either it settle down at bottom or it सर अभी float. सॉलिड है, मतलब थोड़ा सॉलिड ये है। सॉलिड है, I'm अब going to इसको gently remove सुखा लेगा भी the टिप में water कर and the देगा, potassium nitrate बाजार में salt, बेचेगा। सर हम फिर लोग चीज जैसे कैसे सब बनी? खरीदते हैं। thus leaving behind the yellow precipitates of
to iodine. वो भी salt lead आयोडाइड बेच देगा बाजार में और हम लोग खरीद लेंगे जा। सर पोटेशियम नाइट्रेट छोड़ देना। पोटेशियम नाइट्रेट देखो ये है। I hope you have enjoyed the experiment. Thanks for watching. सर मेरी प्रॉब्लम हो गया। हाँ, अच्छा अब ये रिएक्शन आपने देख ली। अब हम बेरियम सल्फेट वाली दिखाते हैं। सर बेरियम सल्फेट। अभी एक बेरियम सल्फेट की भी तो है ना? सर इसमें कलर नहीं होगा। नहीं वाइट। Sulfate and barium chloride solution. ये देखो। Chemical reactions are part of our daily इसका किसका है? सर इसमें आपको 90% किया है। सर ये अमृता reaction between sodium sulfate and barium chloride solution. Chemical reaction आज देखो। and form a chemical. The type of chemical chain origins are those ये सब ऐसे ही are carried in which two-station reaction displace जो सारे दिखा रहा है। per volume tube containing sodium sulfate solution. On adding, a white precipitate of barium sulfate is formed in the बस boiling ऐसे ही दिखा tube. दिया है। This confirms the presence of sulfate ions in the solution. Now keep the contents of the boiling tube undisturbed for 10 minutes. अच्छा 10 मिनट After के लिए 10 रखा है। minutes, देखो आप we देखो। can see that the white precipitate in the test tube settles to the bottom of the test tube. समझ में आ गया? Now, decant the upper solution from the boiling tube into the beaker. और बेरियम सल्फेट सुखा लो। Add a few drops of dilute HCl to the white precipitate of barium sulfate and shake the test tube well. अब देखिए कि सर डाइल्यूट एक और दूसरा दिखाएं, शायद वो करके दिखाएंगे। टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। ये इस बीकर में एक को सॉल्यूशन बनाया गया है मीडियम क्लोराइड का और दूसरे में सोडियम सल्फेट का। देखो बेरियम दोनों क्लोराइड निकाला। को मैं सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में अलग अलग डाल देता हूँ। इसने बना लिया है सॉल्यूशन पहले से मिला के ये मैंने बना लिया। मीडियम क्लोराइड का एक को सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। सर ठंडा का कलर कैसे सॉरी इस तरह दो सॉल्यूशन मैंने लिया। अब इन दोनों को मिला देगा, बस वही है। आप याद कर लो बढ़िया से। मीडियम सल्फेट, मीडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट अब देखो मिला के देख लो एक एक बार। दूसरे से रिएक्शन कर जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होते हैं और ये प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। लेकिन जरा चेक करो, देखो अब डाल रहा है। ये डाल दिया। सर क्या हुआ जैसे मैंने डाला ये व्हाइट कलर का पूरा white है, स्ट्रेट लेकिन ये रहेगा नहीं white। जो ये नीचे बैठ जाएगा। ये पिछले में देखा था ना, पिछला वीडियो। रिएक्शन थोड़ा 5 मिनट जो रुकना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ये इनसॉल्युबल होता है। ये आगे बढ़ा देते हैं, अगर इसका दिखा रहा नहीं तो कोई बात और सोडियम सल्फेट नहीं। रिएक्शन में समझ में आई बात? Sure. सर पता चल गया कि ये नीचे बैठ बैठ तो गया था एक मिनट तो बैठा था। सर वो लेकिन ये देखो ऐसे बैठा है नीचे, ये दिखा दिया अभी, है ना? है कि नहीं बैठा? टॉप पे वाटर है, नीचे बैठ गई। सर नीचे बैठ गया इतना हाँ सर अब ले लेंगे टेस्ट। चलो। सर ये डेफिनेशन और ये दो एग्जाम हाँ तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखनी है और साथ में गिव 2 एग्जांपल्स और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो सर का टेस्ट में 9 बजे। Now define
कर देखो क्या क्या चीज लिखनी है, सबके नाम लिखने हैं, प्रेसिपिटेट का कलर लिखना है, और साथ में फेज समझते हो, एक्वियस सर, वो जो एक्वियस नीचे बैठता एक्वियस है। सॉलिड, एक्वियस 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 सॉलिड, इसको फेज कहते हैं। यानी फेज 3 एक्वियस हैं जो इनसॉल्युबल है, जो प्रेसिपिटेट है उसमें क्या लिखोगे, सॉलिड, और बाकी सब जो सॉल्युबल है वो एक्वियस है। 4 नंबर का है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस टेक प्लेस कर लिखना और प्रेसिपिटेट हाँ। को उसके आगे से। हाँ तो कंटिन्यूसली करना है ना। क्या कंटिन्यूअसली लिख दोगे तो भी हम नंबर दे देंगे। चलिए। सर फुल करें। हाँ, ये सर एक ही रिएक्शन दिए और सर ये और भी अभी एक एक्सरसाइज दी सर 10 लाइन में सर डबल डिस्प्लेसमेंट को निकाल दीजिए। तो शुरू करें। हाँ ये oxidation and reduction reaction. And reduction. Okay. So what is oxidation and reduction? Oxidation. Sir, when oxygen is added to any reaction, Ah. it is called oxidation. When hydrogen is removed from Sahi any hai. substance, If it is called oxygen When, is added- when any substance loses electron, it is called oxidation. Oxygen is added और हाइड्रोजन क्या हो? Removed. हाइड्रोजन इज रिमूव। ठीक है। सर इसी का उल्टा रिडक्शन हो जाएगा। Then? बस ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन। सच रिएक्शन इज कॉल्ड, Sir, when any substance loses electron, ये भी बात सही है, सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। The substance which get oxidized loses electron. ठीक है, during the oxidation reaction electron is lost. क्या होता है? इलेक्ट्रॉन During oxidation reaction ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड या लॉस्ट जो कहना चाहो। जरा देखो Na है और Na भी लिख सकते हो या Mg। अगर Mg में O2 जुड़ रहा है तो क्या बनेगा? MgO। सही है। और यहाँ 2+ बन गया क्या? और 2 तो बताओ Mg का क्या हुआ? Sir, oxidation. Mg में ऑक्सीजन जुड़ गया है क्या? Sir, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो Mg इज ऑक्सीडाइज। और क्या Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए? Mg 2+ बन गया। अभी तो 2+ बना, ना दिए होते तो 2+ बनता क्या? तो जैसे मैंने जिंक की रॉड डाली थी तो जिंक निकल आया था सोल्यूशन में, 2 इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ दिए थे। जो इलेक्ट्रॉन खो देता है या लूज कर देता है उसका ऑक्सीडेशन। जिंक की सर ये रॉड पता कैसे चलेगा कि उसने इलेक्ट्रॉन यूज कर देख लो, जैसे मान लो कि जिंक की रॉड एक डाली थी हमने कॉपर के सोल्यूशन में, ब्लू में, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ आया था और सोल्यूशन में उतरा था तो क्या बन के उतरा था? और सोल्यूशन में कौन कौन थे? Cu था और SO4। और फिर जिंक ने इससे कहा कि देखो 2 के साथ 2 ही रह सकते हैं, एक घर में एक मियाँ रहेगा तो एक ही बीबी रह सकते हैं, 2 मियाँ पे एक बीबी नहीं रह सकते हैं और एक मियाँ पे 2 बीबी नहीं, ऐसा होता है। यानी एक पॉजिटिव को कहेगा तुम जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से, तो
और मैंने तुम्हारे लिए 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ रख रखे हैं, जाओ उनको ले लो, चुपचाप निकल जाओ, यानी इतना चीज लो, इतना पैसा लो, निकलो यहाँ से। तो अब ये यहाँ चला गया, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसका क्या हुआ? सर रिडक्शन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। देख लो, हाँ सर रिडक्शन। गेन, इलेक्ट्रॉन गेन। और जिसने लूज किया, ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात की नहीं? Yes, sir. तो अब यहाँ mg ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, तो mg ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, Yes, sir. तो mg और या ऑक्सीजन में ऐड किया, तो mg इज ऑक्सीडाइज्ड टू MgO। ये भी देख लो, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, दोनों में से कोई भी मेथड है। तो mg इज ऑक्सीडाइज्ड टू MgO। अच्छा, क्या ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया? तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या होता है? रिडक्शन। Yes. सर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन कैसे गेन किए? क्योंकि जो Mg ने छोड़े थे वो इलेक्ट्रॉन किसने लिए? ऑक्सीजन ने। उसका ऑक्टेट पूरा नहीं था, उसने बोला Mg से, 2 Mg से बोला कि 2 Mg तुम लोग अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, क्योंकि मेरी 2 ऑर्बिट, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और तुम फालतू में अपनी बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हो? 2। तो तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दो। तो इसने इसको दे दिया, इसने इसको उसको दे दिया, तो MgO ही बना एक का, लेकिन 2 मॉलिक्यूल ऐसे बने। कितने मॉलिक्यूल बने? तो अब रिएक्शन में क्या हो, जब ये दे देगा तो क्या इस पे 2+ आ जाएगा, तो इस पे 2- आ जाएगा। तो बताओ गेन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन। जिसने ऑक्सीजन गेन किया उसे रिडक्शन। ठीक है, माइनस का साइन लगने का मतलब ही है रिडक्शन। अरे ये रिड्यूस हो गया, माइनस कहाँ से इस पे आ गया, और जो प्लस हो गया सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात? तो अब एक और रिएक्शन देखिए कि जैसे किसी रिएक्शन में ऐसा हो, H2+ O2 से क्या बने? H2. सर क्या H2+O2? 2H2 बनेगा, H2 प्लस O2 मिल जाए, 2H2. तो 2H2O, तो यहाँ 2 आया। Yes, sir. अच्छा, हाइड्रोजन में क्या किया? सर रिडक्शन किया। नहीं, हाइड्रोजन में क्या, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, H2 में O जुड़ा। H2 से H2O कैसे बनता है, ये मन में सोचो ना। ऑक्सीजन जुड़ने से H2O बनता है। यस सर। अब ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो H2 से H2O कैसे बना? क्या O ऐड हुआ? H2 से H2O कैसे बना? So H2 is oxidized to, किसमें ऑक्सीडाइज हुआ? H2O। तो ये इसमें एरो भी बनाना है, तो H2 से H2O में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अच्छा सर, ये तो नहीं सोच रहे हो कि इस पे प्लस आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है कि गेन H पे? इलेक्ट्रॉन लॉस, तभी प्लस आना है। ऑक्सीजन को क्या हुआ? रिडक्शन। इस पे 2- आया, सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो रिडक्शन हुआ। कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन कहते हैं? ये बात, जैसे यहाँ हाइड्रोजन के हटने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन के हटने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, या ऑक्सीजन के जुड़ने को यहाँ में इस फार्मूले से निकाला। इफ ऑक्सीजन इज एडेड, तो ऑक्सीजन हाँ ऐड हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं? अब जरा देखो रिडक्शन की डेफिनेशन। When oxygen is removed from any substance, बिल्कुल सही। when hydrogen or any substance gains electron. Is removed from any substance। सर ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा ना सर? हाँ, टाइम नहीं होने वाला है। एंड हाइड्रोजन क्या हो बताइए? सर 5 मिनट अभी है बहुत। हाइड्रोजन इज added to it, then it is called reduction। इसे क्या कहेंगे? देखो
और O2 में क्या हुआ है, क्या हाइड्रोजन ऐड हुआ है? हाँ सर, रिडक्शन। देख लो, O2 से अगर H2O बना सर, तो क्या हाइड्रोजन ऐड हुआ? हाँ, तो O2 का क्या हुआ? रिडक्शन। और वैसे भी उसमें O2 इज रिड्यूस्ड। बात समझ आई कि रिड्यूस हुआ। और ड्यूरिंग रिडक्शन इलेक्ट्रॉन इज, सेंटेंस पूरा करो, ड्यूरिंग रिडक्शन इलेक्ट्रॉन इज, इसको लिखो, ड्यूरिंग रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, यानी द स्पीशीज विच इज रिड्यूस्ड गेन्स इलेक्ट्रॉन। जो रिड्यूस होती है, जैसे O2 रिड्यूस हुई है तो क्या उसने इलेक्ट्रॉन का उसको लाभ मिला है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब देखो, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या किसी ने लिए भी? राजा अगर देगा कुछ तो क्या भिखारी को लेना पड़ेगा? जब तक लेने वाला ना हो तब तक देने वाले का कोई मतलब नहीं। ऐसे हवा में तो नहीं फेंक दोगे इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस गो हैंड इन हैंड, ये साथ साथ चलती हैं, एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है? Sir, when oxidation and reduction takes place simultaneously. In any reaction, if oxidation takes place, then reduction of other species also takes place. So such reactions, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी दूसरे का रिडक्शन भी हो रहा है, कोई लेगा भी ना। हाँ सर। So सर, इसके भी एग्जांपल वही हुए ना। ये सब रिडॉक्स ही, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन। एनर्जी का क्या हो रहा है बताओ? Sir, Mg का सर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। और सर O2 का रिडक्शन हो रहा है। O2 क्यों रिडक्शन हो रहा है? हाँ वही तो सर, O2 को इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। रिड्यूस्ड टू, एक और भी बात है, जहाँ कहा जाए ऑक्सीजन इज एडेड, वहाँ एक चीज और लिख सकते हो, नॉन मेटल इज एडेड। और अगर हाइड्रोजन इज रिमूव, सर जरूरी है ऑक्सीजन के आगे स्लैश नॉन मेटल। स्लैश नॉन मेटल और यहाँ मेटल। देखो, अब उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। O2 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन है तो नॉन मेटल लिखो। क्या ये 16th ग्रुप का है? ये नॉन मेटल के हिस्सेदारी में आते हैं। और H की यहाँ पर जो है पोजीशन H+ वाली है। H हमेशा देता ही तो है। तो हाइड्रोजन लिखोगे तो क्या लिखोगे? स्लैश करके स्लैश मेटल। जब यहाँ देखो, फिर से देखो, यहाँ मेटल ऐड हो किसी चीज में, या H ऐड हो या मेटल ऐड हो, एक ही बात है। H+ या Mg++ एक ही बात है नहीं? तो अगर आप सबसे अच्छा तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर करो, मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा ये, सबसे अच्छा बेसिस क्या है? और अगर ऑक्सीजन लिख रहे हो तो स्लैश लिख के नॉन मेटल, और हाइड्रोजन लिख रहे हो तो स्लैश लिख के देख लो, मेटल के साथ ही तो हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, तो इसलिए उनके साथ मेटल लिख देना। तो बताओ, ऑक्सीजन में क्या मेटल ऐड हुआ है? हाँ सर। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन। देख लो, इफ मेटल इज एडेड, और मेटल अगर किसी को ऐड होगा, राजा के साथ दोस्ती करोगे, राजा 2 रुपए दे के ही जाएगा। मेटल तो राजा होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। सर वो कभी लेते नहीं है ना। मेटल की पहचान है कि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और नॉन मेटल की पहचान सब लेते हैं। लेते हैं। ये 17 लोग लेते हैं और 91 देने वाले। सर कितने? 91। सर ये सर और जो सीढ़ी के इधर वाले देने वाले और ये लेने वाले, सर ये येलो कलर में क्या है? ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है। सिंथेटिकली का मतलब और सर ये वाले, कौन से? सर ये 2 लाइन, सर ये 2 लाइन भी इसी में F ब्लॉक है, इसको हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे, इसी बीच में पढ़ते हैं। इनवेरिएबल वैलेंसी है। अच्छा, अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। Sir, when oxidation and reduction takes place simultaneously, it is called redox. When लिखो, oxidation and reduction takes place simultaneously. Sir, इसका मतलब हर oxidation reaction सर वो
रिडॉक्स रिएक्शन है और हर रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ, मतलब वो पूरी रिएक्शन रिडॉक्स है साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है? इफ सम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड देन अदर सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स। इफ वन सब्सटेंस is oxidized, then other substance is reduced साथ साथ simultaneously का मतलब साथ साथ। Such reactions are called redox reaction। redox। अब देखें now सर टाइम हो गया। टाइम 12:15 तक कराएंगे। सर आपने कहा था 1.5 घंटा। सर ऐसा मत करो। हाँ? सर ऐसा मत करो सर, कंप्लीट ही हो गया। अच्छा चलो मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आप 3 डेफिनेशन और मैं ये हटा दूंगा, 3 डेफिनेशन लिख दो और इसमें किसका ऑक्सीडेशन और किसका रेस्ट ले रिडक्शन। लो। हाँ बस 2 चीज, इतना तो कर। सर इसका मतलब क्या है? अभी बता, साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ। साथ साथ। हाँ, कंटिन्यूसली सर और भी चलेगा। कंटिन्यूसली हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं, कंटिन्यूअसली नहीं लिख सकते। अब देखो 3 डेफिनेशन होंगी और 2 रिएक्शन लिख देता हूँ जिनमें आपको ये बताना है कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है। डिफाइन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स। दूसरा, फाइंड विच स्पीसीज is oxidized and which is reduced। Mg plus O2 और 2H2 plus O2 बता दूं? बोलिए। रिडक्शन ना, ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीडेशन वो होती है जैसे किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाए, ये नीचे वाला, यानी ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसमें रिडक्शन भी किसी न किसी का होगा, तो ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, वो भी रिडॉक्स है। हर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो रिड यहाँ से लिया गया, ऑक्स यहाँ से, तो क्या रिडॉक्स नहीं बन गया? रिड ऑक्स ना, इन्हीं दोनों सेंटेंस का तो आधा आधा लिया। हाँ सर, वो एरो बनाने हैं ना जो, एरो बनाने हैं, हटा दें। हाँ सर हटा दो। जब किसी में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन नहीं। हाँ सर, तीनों हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर सर क्या हाइड्रोजन इज एडेड, सर ये सब एक साथ ले सकते हैं। ये सब एक ही साथ होते हैं, लेकिन लोगों के देखने का नजरिया अलग अलग है। कोई इलेक्ट्रॉन को देख के देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई देखता है हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ये बात। स्टार्ट करो करके 5 मिनट कर दो। तो बस 5 मिनट नहीं, 5 मिनट 7 मिनट। चलो।